Morning friends. Now today we are going to discuss the different branches of biology. पिछले लेक्चर्स में अपन ने 11 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में देखा था. नाउ हम आगे थोड़ा फर्दर बढ़ते हैं. आज हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी फिर से देखेंगे. तो आज हमारी पहली जो ब्रांच है वो पहली ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज, उसको मैं बोलूंगा बायोटेक्नोलॉजी. क्या बोलूंगा उसको मैं? बायोटेक्नोलॉजी. देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोटेक्नोलॉजी यानी क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड है. बायोटेक्नोलॉजी में कितने वर्ड है बेटा? दो वर्ड है. एक है बायो और एक है टेक्नोलॉजी. एक है बायो और एक है टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. और बायो का मीनिंग होता है लाइफ. बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ. यानी लाइफ पर अगर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे, लाइफ पर अगर अपन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे तो वो लाइफ क्या हो सकती है? इंप्रूव हो सकती है. वो लाइफ क्या हो सकती है? इंप्रूव हो सकती है. और अपने को इंप्रूव्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं. क्या मिल सकते हैं? इंप्रूव्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी. क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं. जैसा कैसा मिलेंगे इंप्रूव्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट? तो देखो सेल, सेल में रहता है न्यूक्लियस. सोल्यूशन किया. सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमैटिन नेटवर्क पर डीएनए और आरएनए है और प्रोटीन है. तो डीएनए के सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. अब डीएनए से आरएनए बनता है. डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है. तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. और प्रोटीन से क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटी होती है. प्रोटीन से क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटी होती है. यानी सेल को अगर सेलुलर एक्टिविटी करना है, सेल को अगर सेलुलर एक्टिविटी करना है तो उसको इतना बड़ा पाथवे बनाना पड़ता है. इतना बड़ा पाथवे बनाना पड़ता है. तो दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये पाथवे नहीं बना तो सेल क्या सेलुलर एक्टिविटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. अगर मान लो ये पाथवे नहीं बनता है तो सेल सेलुलर एक्टिविटी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. तो इस पाथवे में यहां पर डीएनए और जीन पर टेक्नोलॉजी का अगर अपन ने एप्लीकेशन किया तो हमको इंप्रूव्ड आरएनए मिलेगा, इंप्रूव्ड प्रोटीन मिलेगा और इंप्रूव्ड सेलुलर एक्टिविटी मिलेंगे. यानी उस सेल से हमको इंप्रूव्ड प्रोडक्ट मिलेंगे या वो सेल क्या हो जाएगा? इंप्रूव्ड हो जाएगा. इसको अपन क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी. क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी. सो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, application of technology on biological cell for their improvement and for getting improved quality product, so that is called as biotechnology. समझ में आ गया? देखो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं. सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमैटिन नेटवर्क पर डीएनए है, आरएनए और प्रोटीन है. सेगमेंट ऑफ डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. सेगमेंट ऑफ डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. डीएनए से आरएनए बनता, डीएनए से क्या बनता? आरएनए बनता. इसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते. आरएनए से क्या बनता? प्रोटीन बनता. इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. और प्रोटीन की वजह से क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटी होती है. यानी सेल को अगर सेलुलर एक्टिविटी करना रहा तो इतना बड़ा पाथवे बनाना पड़ेगा. लेकिन नेचुरली कुछ रीजन की वजह से ये पाथवे डिस्टर्ब हो गया. तो फिर अपन ने यहाँ पर क्या अप्लाई की? टेक्नोलॉजी अप्लाई की. अपन ने यहाँ पर क्या अप्लाई किया? टेक्नोलॉजी अप्लाई की. टेक्नोलॉजी यानी क्या? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करें. यानी इस प्रोसेस को अपन ने इंप्रूव्ड बना दिया, सेल को इंप्रूव्ड बना दिया. यानी सेल इंप्रूव्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे. दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ये नियरली सेम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी क्या है? नियरली सेम है। इंजीनियरिंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का जीन पर एप्लीकेशन करना। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का किस पर एप्लीकेशन कर रहे हैं? पर जीन पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सेम पाथवे निकाल रहे हैं, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन नेटवर्क, डीएनए, और उसको हम जीन बोलेंगे, ध्यान रखना है आपको। आरएनए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए से डीएनए बनता। प्रोटीन, सेलुलर एक्टिविटी, और यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आया दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, और जिसको अपन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इस जीन पर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं। इस जीन पर अगर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई किया तो ये इंप्रूव्ड आरएनए, इंप्रूव्ड प्रोटीन, इंप्रूव्ड सेलुलर एक्टिविटी, और जो इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको अपन बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट रहा तो ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल रहा तो ट्रांसजेनिक एनिमल, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा तो ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ये सिमिलर टर्म है, रिलेटेड टर्म है, सिमिलर टर्म है, ठीक है। सो ये है नेक्स्ट ब्रांच दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझा सभी को? इक्वल है वो डेफिनेशंस। 14 नंबर की डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी। 14 नंबर की डेफिनेशन क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, है ना? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड है। कौन से दो वर्ड है? एक है माइक्रो और एक है बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स क्या? माइक्रोमीटर या माइक्रोन फॉर फिजिक्स का वन ऑफ द मेजरमेंट यूनिट है माइक्रोन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम विजिबल नेकेड आईज से नहीं देख सकते क्योंकि वो माइक्रोन फॉर्म में प्रेजेंट रहते, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ता है। सो द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन माइक्रोन फॉर्म दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, viruses, fungi, protozoan, helminths. So these are all the examples of microorganism, and that branch is called as, इसको अपन क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? माइक्रोबायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? किंगडम मोनेरा में आता है। किसमें आता है? किंगडम मोनेरा में आता है। यानी इस अर्थ पर 5 ऑर्गेनिजम्स के किंगडम है। इस अर्थ पर 5 ऑर्गेनिजम्स के किंगडम है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ऐसे 5 किंगडम है। देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 5 किंगडम कौन से ऑर्गेनिज्म के? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। तो बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी यानी क्या? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस।
स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। लेकिन वायरसेस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमको अच्छी तरीके से होना कि वायरसेस दे आर एक्सेप्शनल टू सेल थ्योरी, viruses they are exceptional to cell theory, viruses are non living outside the host. Some biologists say that viruses are living, some biologists say that viruses are non living. उसमें न्यूक्लिक एसिड है इसलिए उसको लिविंग बोला गया, वो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए उसको नॉन लिविंग बोलते हैं, लेकिन वो वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वायरसेस के कई टाइप है, जैसे प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, माइक्रोबियल वायरसेस। जो प्लांट पर अटैक करेंगे प्लांट वायरसेस, जो एनिमल पर अटैक करेंगे एनिमल वायरसेस, और जो बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेजिस। क्या बोलेंगे उसको, बैक्टीरियोफेजिस। तो वायरोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वायरोलॉजी बोल रहे हैं। नाउ 17 नंबर की डेफिनेशंस है, हम कुछ मेडिकल साइंस के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम कौन सी बता रहे हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियक इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर हार्ट। हार्ट के लिए साइंटिफिक वर्ड कौन सा है बेटा, कार्डियक है। तो कार्डियोलॉजी किसको बोलेंगे अपन, स्टडी ऑफ हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। दैट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियोलॉजी। उसको हम क्या बोल रहे हैं, that is called as cardiology बोल रहे हैं। So cardiology is the study of heart and heart related disorders. Now next है 18 नंबर की डेफिनेशन, यूरोलॉजी। नेक्स्ट नंबर की डेफिनेशन कौन सी है, यूरोलॉजी। सो व्हाट इज यूरोलॉजी, यूरोलॉजी यानी कि यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम की जो ब्रांच है, स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, यूरोलॉजी। तो न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रिएशन। कौन सी प्रोसेस है, एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन यानी क्या, कलेक्शन, सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। और एक्सक्रिएशन में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसको वो मिलकर क्या बनती है, यूरिनरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम बनती है। और उसकी जो स्टडी करने वाली ब्रांच है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी बोलते हैं। नाउ 19 नंबर की डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी। कौन सा है, न्यूरोलॉजी। उस डॉक्टर को देखो, कार्डियोलॉजी का स्टडी करने वाले डॉक्टर को क्या बोलेंगे अपन, कार्डियोलॉजिस्ट। यूरोलॉजी का स्टडी करने वाले डॉक्टर को क्या बोलेंगे, यूरोलॉजिस्ट। और न्यूरॉन का स्टडी करने वाले डॉक्टर को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। तो व्हाट इज न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूरॉन, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूरोलॉजी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है, दैट इज 20 नंबर की डेफिनेशन है, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे 20 नंबर की डेफिनेशंस, एंड्रोलॉजी, है ना। तो एंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी है ना। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करने वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोलॉजी। उसके बाद में 21 नंबर की डेफिनेशन है, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी। सो गायनेकोलॉजी यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ ब्लड, देयर केमिकल कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा है, टॉक्सिकोलॉजी। सो टॉक्सिकोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे,
टॉक्सिकोलॉजी, उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। नाउ 24 नंबर की डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। सो फाइकोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ अलगाई, देयर टाइप्स एंड देयर फंक्शंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। अब अलगी, अलगी यानी क्या है, व्हाट डू मीन बाय अलगी, अलगी अपन किसको बोलते हैं, थैलोफाइटा में आता है। अलगी किस में आता है बेटा, थैलोफाइटा में आता है, यानी प्लांट का दो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया, प्लांट को दो इसमें क्लासिफाई किया गया। एक है दैट इज कॉल्ड एज लोअर प्लांट ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, और एक है हायर प्लांट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेनोरोगैम्स। तो लोअर प्लांट ग्रुप या क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। और हायर प्लांट ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, फेनोरोगैम्स, जिसमें एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है। तो थैलोफाइटा किसको बोलते हैं, जिसको प्लांट बॉडी नहीं रहती है, दैट इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा। जिसको प्लांट बॉडी नहीं रहती है या प्लांट बॉडी अब्सेंट है, मतलब रूट स्टेम और लीफ जिसमें अब्सेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा। तो अलगी किसको बोलेंगे, जिसमें रूट स्टेम लीफ अब्सेंट है, जो एक्वेटिक इन हैबिटेट है और फोटोसिंथेटिक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अलगी बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ अलगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अलगी बोल रहे हैं। तो स्टडी ऑफ अलगी, देयर टाइप्स एंड देयर फंक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी बोलेंगे। और 25th की डेफिनेशन है माइकोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय माइकोलॉजी, माइकोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ फंजाई, दैट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को अपन क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। इस तरीके से आज अपन ने नियर अबाउट, आज अपन ने 13 डेफिनेशंस कंप्लीट करे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको सारे डेफिनेशंस का मीनिंग क्लियर कट समझा होगा। और अगर इसके इस 3 डेफिनेशंस का मीनिंग आपको कुछ भी अगर इसमें डाउट्स है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, या अपने जो ग्रुप बनाया गया है उस पर आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांचेस है बायोलॉजी के, और इसका बेसिक नॉलेज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशंस अगर हमको पता है तो हम बायोलॉजी में भविष्य में ये डेफिनेशंस कहीं ना कहीं हमको 11th और 12th स्टैंडर्ड में स्ट्राइक होंगे, तो उस वक्त हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू।